गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैथ के पढ़ेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो पंखी होने से कुछ नहीं होगा, हौसला भी होना चाहिए। तो आपको भी अपना हौसला बनाए रखना है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 12/11/2018 का शिफ्ट 1 का रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे बनाना है, और इसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज से 649.80 रुपया अधिक है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो बोल रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बोल रहा है। तो 5% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15%। ठीक है। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है यहाँ 4% वार्षिक। ठीक है, तो 4% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, तो 0.16। ठीक है, 8.16%। ठीक है, ये निकालने का अपना अपना तरीका होता है। आपका जो तरीका है उससे निकालिएगा, ये तरीका से भी निकलता है 2 ईयर का, तो 8.16%। अच्छा, बोला कितना? ये अधिक है 649.80 रुपया। ठीक है, तो बड़ा को पहले रखेंगे 15% माइनस 8.16% बराबर कितना? 649.80, 649.80। ठीक है, ये घट के क्या आ जाएगा? ये घट के आ जाएगा 6.84% बराबर 649.80 रुपया। तो हम लोग को धनराशि ज्ञात करना है, यानी 100% निकालना है। तो 100% बराबर कितना? तो 100% बराबर 649.80 बटा 6.84 और गुना क्या? 100। ठीक है, निकालते हैं। देखिए ये पॉइंट से हट गया 2 अंक। ठीक है, ज्यादा बड़ा अंक से नहीं काट के छोटा अंक से ही काटते हैं। 4 से, 4 एका 4, 4 से 28 और 4 एका 4, 4 एका 4, 4 छक 24। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 4 पचे 20। अब हम लोग काटेंगे 9 से। ठीक है, 9 एका 9 और 9 9 81, इसको काटते हैं 9 से। 9 एका 9, 9 8 72। ठीक है, कटेगा नहीं वो, तो 0 और 9 पचे 45। 19 से काटते हैं, 19 9 171 हो जाएगा, बचा 9, 19 पचे 95, तो कितना आ गया? 95 गुना 100, 9500। यानी वो धनराशि क्या थी? 9500। ऑप्शन में यहां दिख रहा ए नंबर ऑप्शन 9500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये सेकंड क्वेश्चन। जतिन के पास 2240 अंडे हैं, जबकि तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं। तनिष्क के पास 3840 अंडे हैं। किसी कार्टन में अधिकतम कितने अंडे, कार्टून में अधिकतम कितने अंडे इस प्रकार रखे जाएं जिससे कोई अंडा बाहर ना छूटे और ना ही कोई जगह खाली बचे, साथ ही साथ जतिन और तनिष्क को उपयोग करने में भी आसान हो। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कॉमन निकाल देना है, यानी क्या निकाल देना? HCF। अब HCF 2240
और 3840 का HCF, 2240 का 2240, 0 0 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 1600, ये 1600 का 1600, कितना हो जाएगा 640, ये हो गया 1600, 6 दूनी 1280 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, ठीक ना, 5 में से 2 गया 3, 640 यहाँ उतर जाएगा, 320 दूनी 640, फाइनली ये कट गया तो HCF क्या हुआ 320, तो यही आंसर हो जाएगा कितना 320। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समूह ए के कर्मचारियों की आय का माध्य 3400 रुपया है और समूह बी के कर्मचारियों की आय का माध्य 4500 रुपया है। ए का आय का माध्य कितना है और बी का आय का माध्य कितना है? तो ए का है कितना 3400 और बी का कितना है 4500 रुपया। ठीक, यदि समूह बी के कर्मचारियों की संख्या समूह ए की तुलना में 10 गुना है। क्या बोल रहा है? समूह बी के कर्मचारियों की संख्या ए की तुलना में 10 गुना है, यानी ये 1 है, ठीक है, तो बी क्या है 10 है। समूह बी के कर्मचारियों की संख्या समूह ए की तुलना में कितना है 10 गुना, ठीक है। तो दोनों समूह की कुल आय के माध्य और समूह ए की आय के माध्य में कितना अंतर है? तो समूह ए का माध्य तो हमको पता है 3400, अब दोनों का निकाल देते हैं, तो दोनों का कैसे निकलेगा? दोनों का माध्य, दोनों का माध्य, ठीक है। तो ये कितना 3400 और गुना 1 और प्लस 4500 गुना 10 बटा टोटल कितना 10 और 1 11, ठीक है। तो 3400 प्लस 45,000 बटा कितना 11, कितना हो गया 48,400 बटा 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44, यानी 4400 क्या आया? दोनों का माध्य आया। अब बोल रहा है तो दोनों समूह की कुल आय के माध्य और समूह ए की आय के माध्य में कितना अंतर है? तो दोनों का आया माध्य 4400 और समूह ए का 3400, तो उसी का अंतर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अंतर। अंतर बराबर क्या हो जाएगा 4400 और माइनस 3400, तो कितना हो जाएगा 1000। यही क्या हो गया माध्य, यहां दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन में 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, यानी 560 लोग रहते तो 60 दिन के लिए खाने का सामान था, पर्याप्त खाद्य सामग्री। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए, यहां पे ध्यान रखना है, लौट गए यानी चले गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है एकदम सिंगल लाइन में एकदम बना लेना है। 560 लोगों के लिए कितना दिन का राशन था? 60 दिन का, ऐसे 60, ठीक है। लेकिन 52 दिन बाद, यानी 52 दिन खत्म हो गया तो 52 को यहां घटा देना है, बचा है 8 ही दिन, इसीलिए 52 को यहां घटा देना है, बटा कितने 400 लोग अपने घरों को लौट गए, तो 560 लोग थे जिसमें से 400 लोग क्या हुए? लौट गए। बस निकल जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। 560 गुना 8 बटा 160, 8 दूनी 16, ये 0 2 से कट गया, कितना हो गया 28, यानी अब कितना दिन चलेगा 28 दिन। जबकि अगर सब लोग रहते तो 52 दिन पार हो चुका था, तो कितना दिन चलता? और 8 ही दिन चलता, लेकिन 400 लोग चूंकि चल गए इसीलिए कितना दिन चला? 28 दिन चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 2 वर्ष में 600 मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या है? 2 वर्ष में 600 रुपया कितना हो जाता है? 660 रुपया, तो कितना बढ़ा? 60 रुपया बढ़ा, कितना में से? 600 में से और गुना 100, ठीक है।
एकदम आसान है, 6 दहिया 60, यानी कितना बढ़ा 10%। लेकिन ये कितना 2 वर्ष में, ध्यान रखना है, यहां 10 नहीं मार देना है, गड़बड़ हो जाएगा, 2 वर्ष में, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी 10/2 कर दीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 10/2 कितना 5% हर साल है। तो ऑप्शन बी ये 5% दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, कभी भी ना माध्यिका, माध्य, बहुलक ये सब बोलेगा तो माध्यिका और माध्य में भी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, हालांकि छोटा चीज है फिर भी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका में क्या करते हैं हम लोग कि छोटा से बड़ा को सजाते हैं। तो सबसे पहले इस अंक में छोटा कौन है, सबसे छोटा, तो यहां दिख रहा हम लोग को 16, उसके बाद 16 हो गया हम लोग का काम, ठीक है। उसके बाद कौन सा है 19 लिख दिए। उसके बाद कौन सा है हम लोग का 19 के बाद 23 लिख दिए। उसके बाद 23 के बाद 25 लिख दिए। 25 के बाद कौन सा 26 लिख दिए यहाँ। 26 के बाद कौन 29, यहाँ 29 लिख दिए। और 29 के बाद कौन 30, और 30 के बाद 31, ठीक है। देखिए सब अंक काटे इसलिए ताकि हमको पता चल गया कि सारा अंक लिखा गया जितना था, एक भी अंक छूटा नहीं, छूट जाने से भी गलती हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बोल रहा माध्यिका, तो ध्यान रखिएगा कितना अंक है, गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक। 7 अंक रहता तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाला अंक क्या हो जाता माध्यिका। लेकिन 8 अंक है तो 3 इधर से और 3 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच का यही दोनों अंक है ना, बीच का अंक को जोड़ दीजिए 25 + 26/2, या ऐसे भी आप सोच सकते हैं, और 25 और 26 के बीच में क्या होगा 25.5 होगा, तो 25.5 जहां ऑप्शन है उसी को क्या करेंगे माध्यिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर देखिए, यदि 0.27/p का स्क्वायर बराबर 27 तो p बराबर क्या, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, यानी 0.27/p का स्क्वायर बराबर कितना है 27, तो बोल रहा p बराबर क्या, ठीक है। तो काटते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहां क्या लिख देते हैं 100, ठीक है। 27 से 27 कट गया एक बार, ठीक, यानी 1/p² × 100 बराबर क्या है 1, ठीक है। ये 100 इधर चल जाएगा, यानी 1/p² बराबर कितना 100, ठीक है। या p² बराबर क्या हो जाएगा 1/100, उलट गया, ठीक है। तो p बराबर क्या हो जाएगा √1/100, इसका मतलब 1/10, 1/10 भाग दीजिएगा क्या आ जाएगा 0.1, यही क्या हो गया आंसर। तो 0.1 कहीं है डी नंबर ऑप्शन में 0.1 दिख रहा है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 60, 72 और 108 से विभाज्य है। देखिए अगर बोलता कि वह सबसे छोटी संख्या जो 60, 72 और 108 से विभाज्य है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल देते हैं। लेकिन यहां एक जोड़ दिया है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते बनाना, 60, 72 और 108, ठीक है। 12 पचे सीधे, या छोटा अंक से भी ले सकते हैं आप, या लिखिए 12 पचे 60, ठीक है। 12 छक 72 और 12 नमा 108, ठीक। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसके बाद देखना है कि किसका किसका जोड़ा बन रहा है। तो इसको भी हम लोग एक बार तोड़ लेते हैं, ये 4 और 3 के फॉर्म में टूटेगा। तो 4 क्या है स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 3 का भी यहां जोड़ा बन रहा है, ठीक है। यहां पे 5, 2 और 3 अकेला है, यानी 5 गुना 2 गुना 3 और चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए 5 गुना 2 गुना 3 चाहिए, यानी 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, यानी जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आ रहा है देख लेते हैं, एलसीएम को हमको 30 से गुना करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये 12 था, ठीक ना, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, ठीक ना, 90 गुना 12, तो 12 नमा 108, 1080 क्या आया एलसीएम। इसी 1080 को किससे गुना करना है, ये 30 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 3 8 24 के 4
2, ठीक है, ये 2 आ गया और 3 एका 3 और डबल 0, यानी 32,400 पूर्ण वर्ग संख्या है जो 60, 72 और 108 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 32,400 यहां ऑप्शन में बी नंबर में दिख रहा है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था, ठीक है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। गाड़ी की गति क्या थी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या क्या दिया हुआ ये देखना है। तो सबसे पहले कोहरे में चलने वाली गाड़ी जिसका चाल नहीं दिया हुआ है, तो गाड़ी का चाल हम लोग क्या ले लेंगे, गाड़ी की चाल जो कि हम लोग को निकालना है, क्या ले लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि ऑप्शन आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और एक चाल दिया हुआ है, व्यक्ति जो कि उसी दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो व्यक्ति की चाल क्या दिया हुआ है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बोला दूरी 100 मीटर की दूरी तक, गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक, देखिए तो दूरी बोल रहा है 100 मीटर, तो इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर 1/10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला 4 मिनट तक देख सकता है, 4 मिनट तक, जबकि यहां किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यानी 4/60, 1/15 क्या है, मिनट दिया है, तो ये आवर में चेंज हो गया, ठीक है, घंटा में। अब देखिए तो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, चूंकि एक ही डायरेक्शन में है तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाता है, सेम डायरेक्शन में चाल घट जाता है, तो x - 3 बराबर, ठीक ना, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी बटा समय, दूरी कितना है 1/10, यानी 1/10, और समय कितना है 1/15, तो 1 नीचे आ जाएगा और 15 ऊपर, ठीक, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2x - 3 दूनी 6 बराबर 3, या 2x बराबर कितना 9, x बराबर क्या हो गया 9/2, यही है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे हम लोग का 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की गति या चाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोहराव के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे, या में दिया है, ठीक है। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टून में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टून को वापस लेगी, ठीक है, किसी भी बिना खुला हुआ कार्टून को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कार्टून पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी, ठीक है, उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ा जाएगा। इस स्थिति में सोहराव को प्रत्येक कार्टून में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कॉमन, हम बोल चुके हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कॉमन चॉकलेट रखना है तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, 245 343 भाग दे देना है, 245 का 245, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और ये तो खत्म, 245 कितना बार, 2 बार, 2 × 16 के 6, 1 2 नमा 18 और 1 19, 196, ठीक है। ये कितना 45 और 4 सीधे 49 लिख दीजिए, यहां 98, 49 दूनी 98, ठीक है, 49, तो ये दिख रहा है आपको 49, ठीक है, तो यानी 49 चॉकलेट पैक किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और श्याम के बीच एक धनराशि 8:9
19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है राम और श्याम के बीच में, राम और श्याम के बीच में 8:19 के अनुपात में। ठीक है, यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए, श्याम को कितना प्राप्त हुआ 247, तो 247 बटा कितना है रेशियो 19। ठीक है, यानी 19x बराबर 247 ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो 19 एका 19 और 19 तिया 57, यानी 1 बराबर कितना आ गया 13 और 1 बराबर 13 आ गया, तो 8 बराबर 8 गुना 13, 13 8 कितना 104। तो यही आंसर हो गया। कितना राम को कितनी राशि प्राप्त हुई तो 104 रुपये। चल देखिए क्वेश्चन है, संख्याओं 5, 17, 68, 17, 32 इस तरह से बहुत सारा संख्या दिया हुआ 45 तक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम आपको माध्यिका का बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या करते थे हम लोग, अरेंज करते थे छोटा से बड़ा की तरफ। तो सबसे छोटा यहाँ क्या है 5, काट दीजिए 5 को। उसके बाद क्या है देखिए 17, लेकिन 2 बार है तो 2 बार भूलना नहीं है, 2 बार लिखना है 17 17। ठीक है, उसके बाद इससे 17 से बड़ा हम लोग को 32 दिख रहा है, ये भी 2 बार, तो 32 और 32। ठीक है, 32 से बड़ा हम लोग को 35 दिख रहा है, 35 एक ही बार है, एकदम गौर से देख लीजिएगा 35 एक बार है। ठीक, इसके बाद हम लोग का 35 से बड़ा एक 37 दिख रहा है, 37 को लिख देना है। 37 के बाद 40 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, 45 है सीधे। देखिए 45 1, 45 2, 45 3, यानी 3 45 है, 45 45 और 45, 3 45 हो गया। 45 के बाद देखिए अब 3 ही 4 संख्या बचा हुआ, 1 78, 93, 64 और 68। कौन छोटा 64। ठीक है, उसके बाद 68 68, यहाँ काट देते हैं 64 को और 68 को। उसके बाद 78 और 93, तो ये 78 हो गया और ये 93 हो गया। ठीक है, 78 भी काट दिया, 93 भी काट दिया। अब संख्या गिन लीजिए तो पूरा का पूरा ऊपर भी कट गया, नीचे लिखा गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है। ठीक ना, तो 6 संख्या लीजिए, 3 और 3 6 इधर से और 3 और 3 6 इधर से। ठीक है, क्योंकि 13 रहता तो बीच में 1 लेते, यहाँ क्या है 14 है। अब ये दोनों संख्या बीच में है, तो 37 प्लस 45 बटा 2, 7 5 12 के 2, 1 4 4 8, 82/2 कितना हो जाएगा 41, 41। तो यहां दिख रहा होगा आपको 41, यही क्या है माध्यिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। रेखा और रश्मि, देखिए रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। ठीक है, अब उसे 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ। ठीक ना, ध्यान रखना। और 3 साल बाद कितना बोला है 8:5। 2-3 तरीका होता है इसका, जो तरीका बता रहे हैं इसको देखिए। 8:5 कितना 3 वर्ष बाद, यानी +3 ईयर, यानी 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए तो 7 में से 8, 8 में से 7 कितना 1, ये भी 1 बराबर सीधे क्या लिखेंगे 3। तो बोल रहा है रश्मि की वर्तमान आयु, रश्मि की वर्तमान आयु कितनी है 4 है। वर्तमान का रेशियो कितना है 4, तो 1 बराबर 3, तो 4 बराबर कितना 4 तिया 12 वर्ष। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको x लेके भी बना सकते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा आसान से बनेगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन उस तरह से बनाना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सारा चीज जानना, सारा प्रोसेस जानना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि हम एक प्रोसेस सीख लिए बहुत जानते हैं और घमंड कर लेना है। छोटा क्वेश्चन हमको तो सब छोटा क्वेश्चन आता है, हम ये सब पढ़ के क्या करेंगे। ठीक ना, फालतू क्वेश्चन ये सब तो हमको आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ही इंसान को लेके डूबता, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा क्वेश्चन है वोल्डमार्स रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो वोल्डमार्स रूल सबसे पहले क्या बोलता है हम लोग को, छोटा ब्रैकेट
इस ब्रैकेट वाले और प्लस माइनस में क्या बोलेगा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। -4 और -3 क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। लिख के ही बनाते हैं, थोड़ा सा लंबाई लिख के बनाते हैं ताकि सारे लोगों को समझ में आए, जो कमजोर हो उनको भी समझ में आए, नहीं तो पता चलेगा कि सर अपने से बना लिए हमको समझ में नहीं आया। तो जो एकदम कमजोर है उसको भी समझ में आना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले यहां सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है, इसका काम करेंगे, ठीक है। 4 और 3 7, माइनस माइनस में है तो ये 7, 5 में से -7 तो क्या हो जाएगा, -2। यहां -2 अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, और छोटा क्वेश्चन है, हड़बड़ा के बनाएंगे, साइन में गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो है कोई फायदा नहीं। 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब ब्रैकेट को हटाए, ठीक है। 10 - 5, 6 2 8 यानी -8, ठीक है ना। 10, 5 में से 8 क्या हो जाता, -3। यहां -3 और माइनस माइनस क्या हो जाता, +3, ठीक है। 10 और 3 कितना, 13। तो यहां पे 13 आंसर है, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60 का 15% क्या होगा, ठीक। 60 का 15%, एकदम आसान, कुछ नहीं करना है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया कितना, 9। 60 का 15% क्या हुआ, 9, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहां देखते हैं, बोल रहा है ये एक दिया है, ये एक नंबर दिया यानी 2 का स्क्वायर 3 का पावर 5, 5 का स्क्वायर 7 का पावर 4, इस तरह से ये दिया है। इनका क्या पूछ रहा है, मौसा पूछ रहा है, मौसा, ठीक है। मौसा पूछ रहा है, मौसा मतलब HCF, ध्यान रखिएगा, HCF पूछ रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत कीजिएगा। HCF में क्या हम लोग करते थे, कॉमन लेते थे। अब बताइए तो, देखिए तो यहां 2 का क्यूब है ना, यहां 2 का स्क्वायर है और यहां 2 का क्यूब है, तो जो तीनों में सम्मिलित है, ऐसा क्या है, ये 2 3 बार है, यहां पे 2 2 बार है और यहां पे 2 3 बार है, तो कॉमन क्या है, 2 2 बार। तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर गुना। यहां देखिए तो 5 का क्यूब है और यहां 5 का स्क्वायर है और यहां सिंगल 5 है, तो क्या हो जाएगा कॉमन, सिंगल 5 जो तीनों में है, ठीक है, गुना। यहां 7 का क्यूब है, यहां 7 का पावर 4 है और यहां 7 का पावर 2 है, तो सबसे छोटा वाला क्या है, 7 का पावर 2, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें 2 5 और 7 ही था, तो और भी तो कुछ कॉमन है नहीं, काम खत्म। यहीं से दिख गया कि, और अगर मान लीजिए इसमें 3 है भी, इसमें 3 है भी, लेकिन इसमें क्या 3 है, नहीं है, तो तीनों में कॉमन है, नहीं है, तो तीनों में कॉमन यही था, इसीलिए देखेंगे ऐसा कहां लिखा हुआ है, ठीक है। या इसका गुना करके लिखा हुआ तो गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 गुना 5 गुना 49, ठीक है। 5 चौके 20 गुना 49 कर दीजिए, 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98, 0 यानी कितना, 980। यही क्या हो गया आंसर। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था। आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी का और SSCGT का हम लोग रेगुलर लाते रहेंगे, और आपको देखते रहना, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन सीखते जाना है, सीखने से ही मंजिल मिलेगी, इसलिए ध्यान रखना है कि सीखते जाना है। और आपको अगर लग रहा है कि इससे कुछ फायदा हो रहा है आपको, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि कल को हम लोग लाइव आ सके और GD के टाइम में अच्छे से बैच भी चला सके। चलिए धन्यवाद।